साहेब बंदगी साहेब जी। मन इच्छा करता है तो अपने आप से नहीं, उसके अंदर मन में माया बैठी है, वो माया इच्छा पैदा करती है। इसलिए तो साहब ने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय परा, काहे कहूं समझाए। वह मन की माया इच्छा पैदा करती है कि संसार का तू भोग कर, और इंद्रियों के माध्यम से हम संसार का भोग करने लग जाते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। तो इसको ज्यादा विस्तार में ना लेकर यही कहूं कि इंद्रियों के माध्यम से हम संसार का भोग करने लग गए और संसार के भोग में इतने मस्त हो गए, और ये सब माया के कारण हो रहा है। और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस बात को हम भूल गए। इस बात को भूल गए कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, उसी का अंश हूं। और ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है, परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। और मैं ईश्वर की तरह ही निर्गुण हूं, निराकार हूं, यह भी भूल गए। और हम यह भी भूल गए कि हम ईश्वर और परमात्मा की तरह अजर है, अमर है, अविनाशी, यह भी भूल गए। और इस शरीर में उतरकर इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझने लग गए। मैं कौन? ये शरीर ही मैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर में तो मैं उतरा हूं, ये तो मेरा घर है, घर के रूप में इस शरीर में उतरा। जिस घर में आप रहते हो, देखो एक उदाहरण की बात है। सबका घर है, सबका घर है, किसी न किसी गांव में, शहर में सबका घर है। उस घर को मैं हूं बोलते हो क्या आप? घर को मैं हूं बोलते हो क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हो? ये मेरा घर है, ये मेरे सोने का कमरा है, ये मेरे बैठने का कमरा है, ये मेरी रसोई है, यहां मैं खाना खाता हूं, ये मेरे नहाने स्नान घर है। घर को ऐसा नहीं कहते कि ये मैं हूं, ऐसा नहीं कहते, ये मेरा घर है बोलते। लेकिन इस जीव के घर को, ये शरीर तो जीव का घर है, तो फिर इसको मैं हूं कैसे बोलते हैं? और ये भी बोलते हैं, जैसे घर के बारे में बोलते हैं कि ये मेरा सोने का कमरा, ये मेरे नहाने का कमरा, ये मेरी रसोई, ये मेरे बैठने का कमरा। वैसे शरीर के बारे में भी बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। किसी से पूछो ये क्या है, तो बोलेगा ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरा पैर है। ये क्या है? ये मेरा पेट है। ये क्या है? ये मेरा गला है। ये क्या है? ये मेरी नाक है। ये क्या है? ये मेरा कान है। अच्छा, ये तेरा कान है, ये तेरी नाक है, ये तेरी दाढ़ी है, ये तेरे बाल हैं, ये तेरा सिर मस्तक है, ये तेरा गला है, ये तेरी छाती, ये तेरा पेट है, ये तेरा हाथ है, ये तेरा पैर है। तो तू कहां है? तो तू कहां है? ये तो तेरा सर हुआ, ये तो तेरा बाल हुआ, ये तो तेरी नाक हुई, ये तो तेरा हाथ हुआ, ये तो तेरा पेट हुआ, ये छाती हुई, ये हाथ पैर हुआ। तो तू कहां है? बात तो वही है ना। देखिए, हम सब कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते मैं कौन हूं, तो हमारा सारा जानना बेकार। हम कहते हैं मैं पूरी दुनिया को जानता हूं, बहुत अच्छी बात है, आप पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन अगर खुद को नहीं जानते तो आपका सारा जानना बेकार है। कुछ लोग कहते हैं मैंने सारे संसार को देखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने सारे संसार को देखा, लेकिन खुद को नहीं देखा तो आपका सारा देखना बेकार है। देखो, आप सारी दुनिया को देखो, लेकिन एक बार उस देखने वाले को भी तो देख लो। अच्छी बात है, जानो, आप पूरी दुनिया को जानो, लेकिन उस जानने वाले को भी तो एक बार जान लो। तो उसे भूले बैठे हैं। तो इस बात को साहब कहते हैं, निर्गुण से हम चली आए, सरगुण ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म से आए, सरगुण साकार इस शरीर में उतरे और माया के चक्कर में पड़कर बिसर गए निज नाम को। बिसर गए मतलब भूल गए निज नाम को। निज अर्थात स्वयं को, निज अर्थात स्वयं को बिसर गए, भूल गए, खुद को भूल गए। बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए, माया में पड़कर खुद को भूल गए। जो है उसे भूल गए और जो नहीं है वो बने बैठे। ये शरीर मैं हूं।
और ये शरीर किस चीज से बना है बताइए? हाड़ चाम से। हाड़ चाम से बना, ये चमड़ा है कि नहीं? ये चमड़ा है, हाड़ चाम से बना है ये शरीर। तो 24 घंटे इस शरीर को, जब चमड़े के शरीर को मैं हूं मैं हूं मैं हूं बोल रहे हो, हम दिन भर सुबह उठते से रात को सोते तक इस चमड़े के शरीर को जब बोलते हैं कि मैं हूं, तो हम चमार नहीं है तो और क्या है आप बताओ? और वास्तव में जो है उसका हमें पता नहीं। और चमड़े को मैं हूं तो हम खुद को तो चमार बोल रहे हैं। जब चमड़े को मैं हूं बोल रहे हैं तो हम चमार हैं। तो साहब कहते हैं साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। वास्तव में जो हम हैं उसके अंश हैं, उसका हमें परिचय नहीं, उसको नहीं जाना है तो नहीं जाना है तो हम चमार। चमड़े को अपना स्वरूप माने तो हम चमार है, सीधी सी बात। तो इस तरह से साहब ने, देखो कितनी गहरी बात साहब ने कही। ये एक जाति भेद कितना बड़ा भेद है हमारे समाज में। तो इस भेद को साहब ने मिटाने के लिए कहा। बड़े गए बड़ाप में, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, अहंकार में डूबे, रोम रोम में अहंकार समाये। बड़े गए बड़ाप में, रोम रोम अहंकार। साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। लेकिन खुद को नहीं जाना तो चमड़े के अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह जाति भेद भी साहब ने मिटाया। शिक्षित अशिक्षित का भेद साहब मिटाते हैं। साहब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ जब लग घट में खान, क्या मूरख क्या पंडिता दोनों एक समान। दोनों एक समान। कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष छल कपट चतुराई, ये सारे विकार अगर मन में भरे हैं तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं। क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। पंडित किसी जाति को नहीं, ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण जाति को कहा जाए। पंडित मतलब जो अपने आप को विद्वान समझता है, शिक्षित समझता है। तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं है अगर उसके हृदय में ये सारे विकार भरे, मन में सारे विकार भरे। तो और इन्हीं तमाम विकारों के कारण ये जो मानव समाज है संसार के अंदर, ये तमाम प्रकार की समस्याओं में पड़ गया है और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से इतना त्रस्त हो गया, इतना दुखी हो गया है कि उसका जीना दूभर हो गया है। अब वह यहां से निकलना चाहता है। परदेश में कोई सुखी नहीं रहता है। परदेश में तो केवल भटकना होता है। तो हम अपना घर छोड़कर इस संसार रूपी परदेश में भटक रहे हैं, भूल भुलैये में, और यहां आकर परेशान हो गए। लेकिन ये भूल भुलैया ऐसा है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वापस अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। और जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। ऐसा यह भूल भुलैया है संसार। और जब परदेश में पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब घर की याद आती है। साहब ने गाया है, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। हमें अपने घर जाना है। ये संसार तो बेगाना है और इस संसार में दुख है। इस संसार की स्थिति तो ऐसी है, ये वीराना देश है, यहां कोई सौंदर्य नहीं। तो ऐसे वीराने देश में क्या रहना। चलें अपने देश, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना। सदगुरु ही है जो इस भूल भुलैया से निकालकर हमें वापस अपने घर को ले जाएंगे। तो सदगुरु की टेक लगाएं, उनको पुकार लगाएं।
और हमने पुकार लगाया, जीवों ने पुकार लगाया, और पुकार सुनकर ही सदगुरु इस धरा पर आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़िहारा हो। जियो दुखी देखा भव सागर, ता कारण पगुदारा हो, वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा हो। जीवों की पुकार सुनकर, उनके दुखों को दूर करने और दुखों को देखकर मैं इस संसार में आया और कड़िहार बनकर आया, ताकि जीवों की नैया को खेकर इस भवसागर से पार लगा। कड़िहार बनकर सदगुरु आए और वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा। हर सदगुरु को एक विवेकी योग्य शिष्य की तलाश होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का ज्ञानी हो, चाहे संगीत का ज्ञानी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो। जो अपने साधना से वह ज्ञान अर्जन करता है, अनुभव ग्रहण करता है, पाता है, जीवन में जो उपलब्ध करता है, वह चाहता है कि यह मेरे जाने के साथ मेरे साथ ना चला जाए, मिट ना जाए। जो कुछ साधना से मैंने पाया उसका लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो हर ज्ञानी एक योग्य पात्र की तलाश में रहता है, शिष्य की तलाश में रहता है कि कोई मुझे ऐसा योग्य पात्र शिष्य मिले जिसे मैं अपनी ज्ञान की संपदा सौंप दूं। जो अनुभव मैंने पाए हैं अपने जीवन में, जीवन की साधना से, अपना सारा अनुभव कोई योग्य पात्र मिले तो उसके पात्र में उडेल दूं, ताकि मेरी साधना का लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो सदगुरु कबीर साहब को भी एक विवेकी शिष्य मिले, धनी धर्मदास साहब के रूप में। और जब धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु को मिले, तब सदगुरु कबीर साहब की खोज समाप्त हुई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुमरे घट बुद्धि बढ़ देखी, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भेद खोल बतलाया। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को अपने योग्य शिष्य के रूप में प्राप्त किया। उन्हें लगा कि यही योग्य पात्र है, इस पात्र में मैं ही अपनी सारी ज्ञान संपदा, जो मेरे अनुभव का जो भंडार मेरे अंदर भरा है, उसे सौंप सकूं। वह पात्र तो यही धर्मदास जी साहब ही हैं। और बांधवगढ़ में जब साहब गए, सम्मत 1520 के साला, बांधवगढ़ किन धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। सम्मत 1520 के साला बांधवगढ़ किन धर्मशाला। सम्मत 1520 में साहब बांधवगढ़ गए, वहां उन्होंने मुकाम किया। धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। और सारा वृतांत, सारा ज्ञान का भंडार उन्हें कह सुनाया। धर्मनी को सब कहे प्रसंग, सारे प्रसंग उन्हें सुना दिए, बता दिए, सारे भेद रखा दिया और उन्हें अपना अंग बना लिया। तुम मोरे हो भक्ति के। ऐसी भक्ति धनी धर्मदास साहब ने की, टूट कर की, समर्पित भाव से सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। इस तरह से सदगुरु के शरण। फिर धन छूट गया, संपत्ति छूट गई, व्यापार छूट गया, समाज छूट गया, परिवार छूट गया, सब संसार छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण नहीं छूटे। ऐसी भक्ति उन्होंने की। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं जो धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु के समक्ष ना रखी। और धनी धर्मदास जी साहब का कोई ऐसा प्रश्न नहीं, कोई ऐसी शंका नहीं जिसका समाधान सदगुरु कबीर साहब ने ना दिया। और वर्षों ये गोष्ठी होती रही, संवाद रूप में चलता। और धनी धर्मदास जी साहब के तमाम वचनों को लिपिबद्ध करते गए। वही आज उनके सारे वाणी वचन हमारे पास ग्रंथों, साहित्य के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें हम पढ़ते हैं।
तो पात्र मिले धनी धर्मदास जी साहब। और देखो, पात्र, जब तक पात्र ना हो, ये सीधी सी बात है, सीधी से समझने वाली बात है। कितनी भी दूध देने वाली गाय क्यों ना हो, कितने भी दूध देने वाली गाय क्यों ना हो, उसको दूहने वाला ग्वाला ना हो, उसका दूध संसार को नहीं मिल सकता है। हर किसी में ये क्षमता नहीं होती, हर किसी में ये गुण नहीं होता कि वह गाय को दूध सके, उसका दूध निकाल सके। दूहने वाला ग्वाला जब आता है तभी उस गाय का पौष्टिक दूध संसार को मिलता है। तो सदगुरु कबीर तो ज्ञान का दूध देने वाले गाय थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई ग्वाला नहीं मिला था जो उनके ज्ञान को दूह सके। वो ग्वाले के रूप में मिले धनी धर्मदास जी साहब। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के दूध को दूहा, तब सदगुरु का ज्ञान आपको, हमको, सबको मिल रहा है। अर्जुन नहीं होते तो आज संसार के पास गीता का ज्ञान होता क्या? नहीं होता। गीता का ज्ञान संसार को नहीं मिलता। गीता का ज्ञान तो था, लेकिन भगवान कृष्ण के भीतर था, बाहर नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं था, वह गुप्त था। लेकिन अर्जुन रूपी जब पात्र सामने आया तो भगवान कृष्ण ने गीता के ज्ञान को अर्जुन रूपी पात्र में उंडेल दिया, तब वह गीता का ज्ञान आज पूरे संसार को मिल रहा है। कितने भी मीठे जल से भरा हुआ कुआं हो, लेकिन पानी निकालने के लिए पात्र ना हो तो आपकी प्यास बुझेगी कैसे? तो वो पात्र बने धनी धर्मदास साहब, वो ग्वाला बने धनी धर्मदास जी साहब, तब वो सदगुरु के ज्ञान रूपी दूध को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। एक भागीरथी ने गंगा को लाया इस धरती पर, और एक भागीरथी हुए धनी धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर पंथ रूपी गंगा को इस धरती पर बहाया। इसीलिए हम बांधवगढ़ को कबीर पंथ की गंगोत्री कहते हैं, क्योंकि सदगुरु के तमाम ज्ञान को बांधवगढ़ के किले में ही धनी धर्मदास जी साहब ने प्राप्त किया, ग्रहण किया। इसीलिए प्रतिवर्ष अगहन पूर्णिमा के दिन, जो दिसंबर में अगहन पूर्णिमा के दिन, हम प्रतिवर्ष बांधवगढ़ दर्शन यात्रा का आयोजन करते हैं। मैं प्रतिवर्ष 2 दिवस मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले और पूर्णिमा को बांधवगढ़ में रहता हूं, और ये मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है कि भक्तों के दर्शन के लिए बांधवगढ़ किले का द्वार वो निःशुल्क एक दिन के लिए खोलती है, पूर्णिमा के दिन के लिए। तो तमाम भक्त बांधवगढ़ किले का दर्शन, उस स्थल को देखते हैं जहां एक इतनी महान घटना घटी कि एक सदगुरु और एक विवेकी शिष्य के बीच ज्ञान चर्चा हुई, कि एक सदगुरु ने अपना सारा ज्ञान की सारी संपदा एक अपने परम शिष्य को, सुपात्र शिष्य को, विवेकी शिष्य को सौंप दिया। तो वहां अपने ज्ञान संपदा को साहब ने सौंपा। इतने महान स्थल का दर्शन करो तो वहां की अनुभूति ही, आप कभी जाओ वहां देखो आप, तो कोई वो मनोरंजन पिकनिक ठीक है, घूमना फिरना भी हो जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए कभी जाओ तो घूमने के लिए मत जाओ। उस स्थल पर इतनी महान घटना हुई है, कभी उसको आप चिंतन करो, मनन करो, सोचो कि कैसे यहां साहब वर्षों रहे यहां, मतलब सत्संग हुआ, ज्ञान चर्चा हुई, धनी धर्मदास जी जैसे महान भक्त वहां हुए। तो वहां जाओ तो प्रेरणा लेकर आओ कि जैसे धनी धर्मदास जी साहब, और माता आमीन ने, उनकी पत्नी थी धनी धर्मदास जी साहब की, वो भी कम भक्तिमती नहीं थी। जितनी भक्ति धनी धर्मदास साहब के हृदय में थी साहब के प्रति, उससे कहीं ज्यादा भक्ति आमीन माता के हृदय में थी। दोनों ने सदगुरु की सेवा की, भक्ति की। तब अंत में साहब ने धनी धर्मदास साहब को आशीर्वाद प्रदान किया
कि तुम्हारे आने वाली 42 पीढ़ियां, 42 वंश इस पंथ की सेवा करेंगी, इस पंथ का प्रचार प्रसार करेंगी। अब साहब तो साहब हैं, दयालु हैं, उनकी भाषा तो कुछ और होती है। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42 वंश। सदगुरु के आने की बात चारों युग में की जाती, चारों युग में उन्होंने परंपरा चलाई। तो किसी को 7 वंश का आशीर्वाद दिया, किसी को 17, किसी को 27, लेकिन धनी धर्मदास जी साहब को 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसलिए धनी धर्मदास जी को कहा जाता है धर्मदास बड़े अंश। 4 गुरु संसार में, सहते जी, गुरु बंके जी और चतुर्भुज जी और धनी धर्मदास जी, लेकिन सबसे ज्यादा वंशों का आशीर्वाद धनी धर्मदास जी साहब को मिला, इसलिए उन्हें बड़ा अंश कहा जाता है। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए अटल 42। मुक्ति राज को सदगुरु कबीर, वो मुक्ति के राजा हैं। उनके शरण में जाने मात्र से मुक्ति मिल जाती है जीव को। एक भजन आप गाते हो ना, पिया मिले सतज्ञानी, गाते हो ना, उसमें एक लाइन नहीं आया, मुक्ति भरे जहां पानी। उनके चरणों में तो मुक्ति पानी भरती है। तो उनके शरण में जाने में, एक बार शरणागत हो जाओ, तन मन धन सर्व समर्पित हो जाओ कि साहब सदगुरु मैं तेरा हुआ, मैं तुम्हारा हो गया और तुम मेरे हो गए। तो ऐसे ही धर्मदास साहब हुए, तो उन्हें 42 वंश का आशीर्वाद मिला और ये पीढ़ी फिर चलने लगी। फिर चूड़ामणि नाम साहब बांधवगढ़ से फिर वो छत्तीसगढ़ में कुधुरमाल में चले गए। वहां रहकर उन्होंने साहब के वाणी वचनों का प्रसार प्रसार किया, कबीर पंथ की सेवा की। फिर सुदर्शन नाम साहब रतनपुर में जाकर उन्होंने प्रचार केंद्र स्थापित किया, वहां से उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार किया, साहब के वाणी वचनों का प्रचार किया। समाज में, मानव समाज में साहब के वाणी वचनों से जागरूकता, एक जागृति लाने का प्रयास किया। फिर तीसरे वंशगुरु जो हुए कुलपत नाम साहब, वो वापस चले गए कुधुरमाल, वहां से फिर उन्होंने कार्य किया। और चौथे वंशगुरु पंत श्री हजूर प्रमोद गुरु बाला पीर साहब कुछ समय तक रायपुर के पास बंगोली नाम के ग्राम में रहे, लेकिन रायपुर राज के राजा ने उन्हें कुछ प्रताड़ित किया। तो उनकी प्रताड़ना से परेशान होकर साहब रायपुर राज, उस समय तो स्टेट होता था, स्वतंत्र देश नहीं था, तो रायपुर राज छोड़कर यहां मंडला में आ गए साहब। और ये नर्मदा नदी के तट पर, यहां देखिए सामने बहुत से गुजराती बैठे हैं, और इस नर्मदा नदी का ही पानी आप लोग पीते हो वहां पर। इस नर्मदा नदी से ही आपका गुजरात हरा भरा है। और ये नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक से। इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, नर्मदा कुंड कहते हैं। तो इस नर्मदा नदी के तट पर बाला पीर साहब ने प्रचार केंद्र स्थापित किया और यहां रहकर, और कहते हैं, बताते हैं संत लोग, हमने पुराने संतों से सुना है और ऐसा कहा जाता है पुराने, कि इस परंपरा में पंत श्री प्रमोद गुरु बाला पीर नाम साहब सबसे सर्वाधिक, सबसे प्रतापी वंशगुरु हुए। अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, सबसे बहुत प्रतापी पुरुष थे, योगी पुरुष थे, तपस्वी पुरुष थे। और ये जो हमारा निशान है आप देखते हैं, हमारे कबीर पंथ का जो ध्वज है, झंडा, श्वेत निशान, ये हमारे कबीर पंथ को बाला पीर साहब की ही देन है। उससे पहले ये श्वेत निशान नहीं होता था। बाला पीर साहब ने ही ये सफेद ध्वजा, सफेद श्वेत निशान हमारे कबीर पंथ को प्रदान किया। तब से ये प्रथा चली कि कबीर पंथ का कोई भी मठ, मंदिर, आश्रम हो, वहां पे ये श्वेत निशान लगाया जाता है प्रतीक के तौर पर। ये श्वेत निशान प्रतीक है सादगी का, प्रेम का, सद्भाव का, सदाचार का, सद्भावना का। तो ये बाला पीर साहब की देन है।
और आप हम धन्य हैं कि उन बाला पीर साहब की कर्म भूमि पे, तपोभूमि पे आज हम बैठे हैं, उस स्थल के दर्शन कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। आज, कल और परसों 3 दिवस हम यहां रहेंगे। हम उस स्थल के दर्शन करेंगे जहां साहब विराजमान होते थे, जहां उनकी समाधि स्थित है। उसके बाद 5वें गुरुजी जो हुए वो धमधा चले गए, अब छत्तीसगढ़ में। वहां से उन्होंने साहब के वाणी वचनों का प्रचार किया। 6वें वंश गुरु अमोल नाम साहब, 5वें केवल नाम साहब, 6वें अमोल नाम साहब वापस मंडला आ गए और अमोल नाम साहब ने रहकर मंडला में यहां पंथ की सेवा की, पंथ का प्रचार प्रसार। उनकी समाधि भी यहीं स्थित है। उसके बाद सुरत सनेही नाम साहब हुए, वो छिंदवाड़ा जिले में चले गए। इसी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला है। छिंदवाड़ा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सिंघोड़ी नाम का ग्राम है। वहां से उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया, पंथ की सेवा की। फिर 8वें जो गुरुजी हुए वंशगुरु हक नाम साहब, वो कबीर धाम चले गए, जिसको आप कवर्धा के नाम से जानते हैं। वास्तव में उसका नाम कबीर धाम ही रखा गया था, लेकिन अंग्रेजों के समय पर वो नाम बिगड़ गया। अंग्रेज लोग ठीक से हिंदी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते, तो कबीर धाम को कबरधा ऐसे बोलते थे। कबीर का कबर रह गया और धाम का धा रह गया, कबरधा। तो भाई अंग्रेज लोग तुतलाते थे तो तुतलाते थे, उनके जाने के बाद हम भी तुतलाने लग गए। वो कबीर धाम को कबरधा कहते थे तो हम भी कबरधा ही कहने लग गए। फिर यह तथ्य, यह सारा प्रमाण हमने जुटाकर छत्तीसगढ़ सरकार के सामने रखा कि यह जो कवर्धा नाम है, ये कबीर धाम का अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ नाम। तो जो विश्वविद्यालय है, रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से सरकार ने इस बात के प्रमाण मांगे। तो इतिहास विभाग ने 13 प्रमाण, ठोस प्रमाण, प्रशासनिक दस्तावेजों से निकालकर 13 प्रमाण सरकार को सौंपे। तब सरकार ने उस कबीरधाम जिले का नाम, कवर्धा जिले का नाम कबीरधाम जिला किया। आज पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर जिसका नाम कबीरधाम है। कबीरधाम जिला, कबीरधाम सिर्फ एक ही जिला है। एक जिला और बना था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। मायावती जी जब थी वहां पे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जहां मगहर जिस तहसील में है, मुर्शिदाबाद क्या है, खलीलाबाद तहसील के अंदर, तो उसको एक नया जिला बनाया था। उस जिले का नाम कबीर नगर रखा था उसने। लेकिन बाद में सरकार बदलते उन्होंने सारे नए जिलों को विलोपित कर दिया। तो अब तो आज की तारीख में एक ही साहब के नाम पर एक जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिला कबीरधाम, जिसको आप कवर्धा कहते हैं। तो हक नाम साहब, 8वें वंश गुरु हक नाम साहब सिंघोड़ी से वहां चले गए। वहां उन्होंने केंद्र स्थापित किया और वहां 4 वंश गुरुओं ने वहां से कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया, कबीर पंथ की सेवा की। हक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम साहब, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें वंश गुरु। फिर 12वें वंश गुरु उग्र नाम साहब वहां चले गए जहां आज आप लोग जाते हो, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। सन 1904 में वहां प्रचार केंद्र कबीर आश्रम की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ही विगत 100 वर्षों से कबीर पंथ का मुख्यालय है। वहीं से कबीर पंथ का संचालन होता है, कबीर पंथ का प्रचार और प्रसार होता है। तो वहां रहे 12वें वंश गुरु उग्र नाम साहब, 13वें वंश गुरु दया नाम साहब और 14वें वंश गुरु हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य पंचरे हजूर गृंद मुनि नाम साहब। और उनके पश्चात 15वें पीढ़ी के रूप में मैं अभी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, हाजिर हूं। ये सब साहब की कृपा है, साहब का आशीर्वाद है, साहब की आज्ञा का पालन हो रहा है। हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम तो उनके चरणों के धूल हैं। साहब ने जो आशीर्वाद दिया, जो आज्ञा दी, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। हम तो इस पंथ के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और आप सब हमारे साथी हैं। हम सब साथ मिलकर
साहब ने जो मार्ग बतलाया है भूल भुलैया से बाहर निकलने का, हमारी ही पुकार पर साहब इस संसार रूपी भूल भुलैया में आए हैं। अब साहब जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, जो बताने कि इस रास्ते पर चलो, इस मार्ग पर चलो, इस पथ पर चलो, इस पथ के पथिक बनो, इस पंथ के पंथी बनो, और दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक इस पंथ पर चलो, तो निश्चित रूप से संसार रूपी भूल भुलैया से निकल जाओगे और अपने निज घर को पहुंच जाओगे, निज ठौर को पहुंच जाओगे। तो इसके लिए चाहिए मात्र श्रद्धा। रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, धोती नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए। यहां समर्पण चाहिए अपने प्रेम का, अपने विश्वास का, अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का, और इसके साथ स्वयं का कि साहब मैं तेरा हो गया और तू साहब मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, बस। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। संत दादू दयाल बोलते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान, अगर इस दादू के ज्ञान को हम अपना ज्ञान बना ले तो हमारा भी काम हो जाएगा। दादू के पास इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। मुझे किसी पोथी पुराण का ज्ञान नहीं, मैं किसी शास्त्र को नहीं जानता, मुझे किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं। मेरा ज्ञान तो बस इतना ही है, सब कुछ तेरा है लेकिन तू मेरा है। ये दादू का ज्ञान है। इससे ज्यादा मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है। तो बस इसी को अपना लेना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना। ये तो बिराना देश है, यहां से निकलना है, हमें जाना है। तो आप हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं, तो सदगुरु के शरण में आकर सदगुरु की शिक्षाओं को जानें, समझें, चिंतन करें। चिंतन अवश्य करें, समझें, उसे अपने हृदय में उतारें और साहब की आज्ञा का पालन करें। उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल करें। अपने जीवन को सफल करने के लिए ही हम साहब के शरण में आए, और साहब हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो इन दोनों ही कार्य को सार्थक करना हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी लगन पर ही निर्भर है। तो इतना हम भक्ति अपने हृदय में रखें, इतना लगन रखें, इतनी भक्ति रखें, इतना विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, और भक्ति रखें तो कुछ शक्ति भी रखें। आखिरी बात भी बोल देता हूं मैं, भक्ति रखें तो शक्ति भी रखें। भक्ति है आपके पास लेकिन शक्ति नहीं होती। भक्ति तो खूब है लेकिन जरा से किसी ने टांग अड़ाई और हमारी भक्ति चारों खाने चित्त। किसी ने चार बातें कही, हमारी श्रद्धा समाप्त, हमारा विश्वास उठ जाता है। श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो उसमें कुछ शक्ति भी होनी चाहिए। भटकाने वाले हजार हैं लेकिन रास्ता दिखाने वाले एक ही होते हैं। साचा एक जगत में सदगुरु भव तारन कड़िहारा, और सकल जगत के गुरु व मरमर ले अवतारा। साहेब बंदगी साखी। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप तमाम लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं।